प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप उसमें हमें सिखाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दे, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 1 अध्याय उसका 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो वो इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हम यीशु मसीह का यहाँ जन्म देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो एक अद्भुत तरीके से हुआ। परमेश्वर अपना वायदा निभाते हैं। जो इब्राहिम और इसहाक से जो वायदा किया, याकूब से जो वायदा किया, उस वायदा को परमेश्वर ने निभाया। अद्भुत किया यहाँ पे, अद्भुत। एक कुंवारी से जन्म लिया। 14 पीढ़ी के बाद उनका जन्म हुआ और कुंवारी से जन्म हुआ, क्योंकि कुंवारी से आज तक किसी का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह उस वायदे को निभाए। जो आदम और हव्वा से परमेश्वर ने वायदा किया था, उस वायदे को यहाँ निभाया, उन पापों और गुनाहों को हमारे क्षमा करने के लिए, और उसने वायदा निभाया। जो वायदा किया उनने वायदा निभाया। एक चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु धर्मी थे, मरियम धर्मी थी और धर्म के काम करते थे वो लोग। और सर्वदूतों ने आके उन्हें दर्शन दिया और उन्हें कहा, भयभीत मत हो मरियम, जो तेरे गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों का उद्धार करेगा। कौन उनके लोग? उनके वही लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपना उसे जीवन दे देते हैं। जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, उस भविष्यवाणी को पूरा हुआ। वो हमारे लिए उद्धार को लेके आए और हमारे लिए उन्होंने जीवन को लेके आया। पर यीशु चाहता था मैं इसको चुपके से त्याग दूंगा, क्योंकि वो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उनने कहा, मैं बदनाम नहीं करूंगा। पर सर्वदूत ने उससे ही बात की, मरियम से भी सर्वदूत ने बात की, क्योंकि हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर को अपना जीवन दे देता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। तो हमें यहाँ 3 बातें मिलती हैं सीखने को। एक अद्भुत काम, दूसरा वायदा निभाते हैं और तीसरा चमत्कार करते हैं। उन्होंने चमत्कार किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो एंजल जो उनसे बातचीत की, उनको हर बातों को बताया। यीशु नींद से जाग के उठा और उस सर्वदूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, जब तक पुत्र ना जनी, जब तक उसके पास ना गया। तो ये अद्भुत काम हुआ, चमत्कार हुआ। उनने वायदा निभाया। वो परमेश्वर वायदों को निभाने वाले। हम तो इस तरह के थे जो हम उस परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते। वो कुंवारी के आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि उसका एक एक वचन पूरा होगा। एक एक वचन जो उनने कह दिया, आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, वो कहता है मेरा वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि उसका वचन ही तो है जो हमेशा सुरक्षित रहता है, इंसानों के जीवन में कार्य करता है। इस वचन के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे, सिर को झुकाएं और आंखों को बंद करें, और जिस भी स्थान में कोई दिक्कत हो वहाँ पे भी हाथ रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, ये भाई बहन को सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, अद्भुत कार्य हुआ। प्रभु जी, कुमारी से आपका जन्म हुआ यीशु मसीह। मेरे यीशु मसीह पाप और गुनाहों में थे, आप क्षमा करने आए। हम तो हमारे ऐसे पाप थे जो मिट नहीं सकते थे, पर यीशु मसीह आपने मिटाए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। प्रभु जी, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, कोई भी दिक्कत है, मैं आज यीशु मसीह आपके नाम से सारा छुटकारा देता हूँ। मैं, आपका वचन कहता है तुम प्रार्थना करो मैं चंगा करूंगा। आज अधिकार के साथ डांटता हूँ, हर दुर्बलताएं, हर बीमारियां, हर समस्या यीशु मसीह के नाम से चले जाए, शैतान के बंधन टूट जाए और आपकी आत्मा ठहरने पाए। प्रभु जी, आप प्रभु जी ऐसा कार्य करें
करे, अपने लहू से धो दे, वो लहू कीमती लहू से धो दे अपने, और शुद्ध कर दे और पवित्र कर दे। और प्रभु जी छू ले, प्रभु जी हर शरीरों से उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य दुष्ट आत्माओं को निकाल दे। आपकी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा आपकी ठहरने पाए। इनके शरीर प्राण आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कमाते हैं बहुत आशीष दे। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे ही आप लोग खुश रहें और आनंद रहें और उसके प्रेम में बढ़ते रहें। तो आज हमें जानने को मिला यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। वो कुंवारी से हुआ, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन वो जी उठे। हमारे पाप और गुनाह उन्हीं में ही क्षमा होते हैं। यीशु मसीह